श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है, क्योंकि कल के दिन है शरद पूर्णिमा का दिन और साल में सिर्फ एक ऐसी पूर्णिमा होती है ये जिस दिन किए गए जितने भी उपाय होते हैं उनका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। इस दिन बड़े से बड़ा रोग, बड़ी से बड़ी बीमारी जो है ना वो खत्म होती है। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है ना, तो शरद पूर्णिमा के दिन मात्र इस छोटे से उपाय को कीजिएगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। परंतु इस दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। 2023 का सबसे खतरनाक ग्रहण है, क्योंकि इसी वाले महीने में दो ग्रहण, पहले 14 अक्टूबर को पड़ा सूर्य ग्रहण और अब है चंद्र ग्रहण, जो कि पूरी रात्रि रहने वाला है 28 और 29 को। तो आपको कैसे इस उपाय को करना है, किस समय पर करना है, सब कुछ बताऊंगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर सभी उपायों को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला उपाय आपको पूर्ण दीपक से करना होगा, दूसरा 5 बेलपत्र से, तीसरा 21 दीपक का उपाय मैं कई बार आपको बता चुका हूं जब भी पूर्णिमा आती है, और यह शरद पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है। और जो चौथा उपाय होगा वो आपका खीर खाने वाला उपाय होगा। आपके घर का जितना भी दुर्भाग्य होगा वो हमेशा के लिए दूर होगा। तो ध्यान से सुनते जाइए, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। आपको इस दिन समय का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्र ग्रहण की वजह से आपको ग्रहण के समय पर ऐसा वैसा कोई भी उपाय नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है, वरना इसका उल्टा फल भी आपको प्राप्त हो सकता है। देखिए पहला वाला जो उपाय है किन लोगों के लिए है, धन प्राप्ति को लेकर के। अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, धन नहीं आ रहा है, या फिर कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, परिवार में दुख कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं ना, तो गुरुदेव ने कहा कि या तो इस वाले उपाय को शरद पूर्णिमा के दिन किया जाता है या फिर आप दिवाली के दिन किया जाता है। तो बहुत ही अद्भुत सा उपाय है, दोनों में से किसी भी दिन कर लेना, लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस उपाय को जरूर कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको करना क्या है, एक कलश लेना है तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और कुछ नहीं करना। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी एक कटोरी, ठीक है ना, स्टील की इस तरीके से कटोरी ले लेना। इसके अंदर आपको डालना होगा थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा 2 से 4 बूंदे गंगा जल के डालना। और आपके घर में जो भी माता लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, मैं आशा करता हूं आप सभी के घरों में होगी, क्योंकि हम दिवाली का पूजन करते हैं, तो आपको लक्ष्मी जी की छोटी मूर्ति हो तो उस मूर्ति को आप इस वाली कटोरी में रख देना। और अगर मूर्ति नहीं है ना, तो आप कोई सा भी चांदी का सिक्का ले लेना, एक छोटा सा, वो इस कटोरी में रख देना। ठीक है, तो ये वाला काम कर लिया, ये हो गया पहला काम। तो जो कटोरी होगी ना, जिसके अंदर आपने गंगा जल और एक जो भी या तो सिक्का डाला है या फिर मूर्ति डाली है, इसके अंदर रख के और इस कलश के ऊपर रख देना है, कुछ इस तरीके से। ये रख दिया, पहला काम ये खत्म हुआ। दूसरा काम आपको जो तैयार करना है, गुरुदेव ने बताया कि आपको मिट्टी के दीपक लेने हैं, है ना। मैंने यहां पर जो है तांबे के दीपक बता रहा हूं, आपको मिट्टी के दीपक लेने हैं, गुरुदेव ने साफ बताया। और सभी के अंदर लगानी है आपको लंबी बाती। इस वाले उपाय में आपको सभी में लंबी बाती लगानी है इस तरीके से, और सभी के सभी में भरना होगा आपको गौ माता का घी। ठीक है, ये भर दिया। ये होने चाहिए टोटल 31 दीपक। इससे सुंदर धन प्राप्ति का, कर्जे को खत्म करने का पूरा साल भर आप देख लीजिएगा। अगली शरद पूर्णिमा तक जब आएगी ना, आपकी जो स्थिति होगी ना, धन की आमदनी, वो अभी से 10 गुना हो चुकी होगी। ये वाले 31 दीपक तैयार कर लिए। उसके बाद में आपको चाहिए होंगे 31 कमल गट्टे, और एक एक दीपक में आपको एक एक कमल गट्टा भी डाल देना है। ठीक है, ये हो गया दूसरा काम। अब जो तीसरा काम आपको करना है, सबसे आखिरी काम, वो क्या है कि आपको 5 पान के पत्ते लेने हैं, ध्यान रखना, और घर पर बना लेनी है खीर। ठीक है, थोड़ी सी खीर बनाना, और इन 5 पान के पत्तों पर आपको थोड़ी थोड़ी सी खीर रख करके और एक प्लेट के अंदर आपको सजा लेना है। ठीक है, अब इस उपाय को करने का नियम और तरीका देखिए। पूर्णिमा के दिन, केवल शरद पूर्णिमा के दिन, माता लक्ष्मी जी के सामने अगर आपके चंद्र की रोशनी आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है। ग्रहण पड़ रहा है तो इस वाले उपाय को आपको जब ग्रहण खत्म होगा 2:24 पर रात्रि को, है ना,
उसके बाद में आपको करना है, साल में कभी फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा, ध्यान से सुन लेना। आपको इसके बाद में इस उपाय को करना है। कैसे करना है? लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने आपको उस कलश को रखना है जिसके ऊपर आपने कटोरी को रखा था, जिसके अंदर माता लक्ष्मी जी का चांदी का सिक्का रखा हुआ था। उसी के समक्ष आपको 31 दीपक, जिसमें लंबी बाती थी, सभी के अंदर एक एक कमल गट्टा था, उसे रख देना। और एक प्लेट के अंदर आपने 5 पान के पत्तों के ऊपर जो खीर सजाई हुई थी उसे रख देना। माता लक्ष्मी जी की धूप दीप लगा करके विनती करना, उनकी पूजा करना, और पूजा पाठ करने के पश्चात ध्यान से सुनना, जब आपने यहां पर दीपक लगाए हैं ना, तो पहले से प्रज्वलित मत करना। जब आप यहां पर रख दें उसके बाद में इन सभी को प्रज्वलित कर देना, जला देना, ठीक है ना। माता की पूजा करना, सब कुछ करना, और सब कुछ करने के पश्चात आपको कुछ भी यहां से नहीं उठाना है, सीधा आपने घर पर चले जाना है, सो जाना है। जब आप दूसरे दिन सुबह उठेंगे तो उठते वक्त में जब ये दीपक शांत हो जाएंगे, एकदम से ठंडे हो जाएंगे, इन्हें उठा करके रख देना। गुरुदेव ने कहा कि ये वापस आप काम में ले सकते हो, वरना आप इनका विसर्जन भी कर सकते हो। दूसरा काम, जो इस कलश में जल है, किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे या फिर वट वृक्ष के नीचे आपको डाल देना है। इसके अंदर जो एक सिक्का या माता लक्ष्मी जी की मूर्ति है ना, आपको उस जगह पर रखनी है जहां पर आप धन रखते हो, अपने घर में, अपने दुकान के गल्ले में, फैक्ट्री के गल्ले में, वहां पर रख देना, ठीक है। और जो ये पान के पत्ते पर आपने खीर लगाई है ना, इन सभी आपके सदस्यों के, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, सभी को इनका प्रसाद ग्रहण करना है। केवल ये एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपके जीवन में धन की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। पहला हो गया धन प्राप्ति, कर्जे को लेकर के, जीवन के सारे कष्टों को लेकर के। दूसरा ये वाला जो उपाय है, यह है आपकी मनोकामना पूर्ति से संबंधित। आपकी चाहे बड़ी से बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी होती है पूर्णिमा की रात्रि को, है ना। ये जो शरद पूर्णिमा है ना, साल में एक बार आने वाली सबसे बड़ी पूर्णिमा है। इस दिन आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए छोटा सा उपाय करना है। एक कलश लेना है, एक लोटा जल, ठीक है ना, तांबे का लोटा जल लेना। एक लेना है बेलपत्र, कहीं से भी खंडित ना हो, नहीं मिलती है शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। एक लेना है आपको कमलगट्टा, ठीक है, ये ले लिया। अब इसी के अलावा आपको 4 बेलपत्र अलग से और लेनी है, ठीक है ना। यानी कि टोटल मिलाकर के आपको कितनी बेलपत्र लेनी है? 5 बेलपत्र। ये चीज ध्यान रख लेना। मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। 5 बेलपत्र ले लेना, एक कमलगट्टा ले लेना। जो आपने तांबे का कलश लिया है, इसके अंदर सबसे पहले आपको एक कमल गट्टा डालना है, माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए। उसके बाद 4 बेलपत्र डालने हैं, है ना। ये 4 बेलपत्र डाल दिए। उसके पश्चात जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, उसे अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखकर कुछ इस तरीके से, ध्यान से सुनना, ऐसे जो बीच वाली पत्ती हो वो आपकी मध्यस्थता, यानी कि जो बीच वाली उंगली है उसकी तरफ हो, और जो डंडी हो आपकी हथेली के तरफ हो। अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके, इस बेलपत्र को भी आपको इसी कलश में डाल देना है। ये कर दिया तो 5 बेलपत्र इसके अंदर आ गए, एक कमल गट्टा इसके अंदर आ गया, और इस लोटे जल को लेकर के कब जाओगे? शरद पूर्णिमा के दिन 4:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे के बीच में आपको जाना होगा, शाम को प्रदोष काल में। इसके बाद में भी आप जाते हो, सूतक काल लग जाता है, लेकिन आप महादेव जी के मंदिर में जाते हो ना, तो जो महाकाल का भक्त होता है, सूतक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। आप इस वाले उपाय को जाना, महादेव जी के मंदिर में उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और इस पूरे के पूरे जल को महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए अपना नाम गोत्र बोल करके, अपनी मनोकामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो अगली पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा तक आएगी ना, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। गुरुदेव ने कहा कि शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है ना, शरद पूर्णिमा का जो चांद की रोशनी होती है, वो बड़े से बड़ा रोग, बड़ी से बड़ी बीमारियों को खत्म करने के लिए होता है। तीसरा उपाय होगा आपकी 21 दीपक वाला उपाय। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि अगर आपके शरीर में इस तरीके से गिठान है, या फिर आपके चेहरे पर, आपकी स्क्रीन पर कहीं पर भी अगर इस तरीके से काले दाग धब्बे हैं, दाद खाज खुजली के ये इस तरीके से दाग धब्बे हैं ना, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को इस उपाय को किया जाता है। आपको तैयार करने होंगे 21 घी के दीपक, सभी में लगाओगे गोल बाती। 21 घी के दीपक और सभी में लगाओगे गोल बाती, ठीक है। लगा दी। एक प्लेट के अंदर तो आप इनको सजा लेना सभी को, और एक प्लेट अलग से ले लेना।
क्या करना कि चंद्रमा की रोशनी में इसे रखना है। लेकिन कब रखेंगे भैया, 11:30 बजे तो ग्रहण लगने वाला है, उससे पहले आपको यह वाला काम करना है ना। चंद्रमा की रोशनी में आपको इस प्लेट को रखना है जिसके अंदर आपने 21 दीपकों को प्रज्वलित किया है, और इसके ऊपर आपको दूसरी प्लेट लगानी है। इस प्लेट के नीचे आपके यहां पर कालोच इकट्ठा होगी, है ना, इसका जो काला कालापन होता है ना, काजल इकट्ठा होगा। इस काजल को आपको इकट्ठा करना है, अलग से एक डिब्बी में ले लेना है। इस डिब्बी के अंदर जो आपने कालोच इकट्ठा किए, इसके अंदर गाय माता का घी मिलाना है, गाय का घी मिलाना है थोड़ा सा। अब जो भी व्यक्ति के इस तरीके की समस्या है, काले दाग धब्बे हैं, शरीर में गठान है, दाद है, तो नहाने से आधे घंटे पहले आपको क्या करना है, इन स्थानों पर उस कालोच को लगा लेना है ना। और लगाने के पश्चात इसी से आपको स्नान कर लेना है। 3 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को दमा, श्वास, है ना, या फिर रात्रि को जगना, जिसको अनिद्रा कहते हैं, इस तरीके की बीमारियां हैं ना, तो उसको क्या करना है, शरद पूर्णिमा की रात्रि को 5 पीपल के पत्ते लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, और 5 पीपल के पत्तों पर थोड़ी थोड़ी सी खीर रखनी है। इसके ऊपर खीर रख दी। उन 5 पीपल के पत्तों को आपको एक प्लेट के अंदर सजाना है, कुछ इस तरीके से, 5 के 5 पत्तों को, इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी आपको खीर रखनी है, चंद्रमा की रोशनी दिखानी है, और चंद्रमा की रोशनी दिखाने के पश्चात उस बीमार व्यक्ति को आपको खिला देनी है, जिसे भी श्वास, अनिद्रा या फिर इस तरीके की बीमारी है, दमे की बीमारी है ना, उसे खिला देना। उसकी जो भी श्वास अनिद्रा की बीमारी होगी ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय सिर्फ और सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन किए जाते हैं। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।